नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर ने ग्रुप डी भर्ती 2024 के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों की घोषणा कर दी है, जो 29 जुलाई से 1 अगस्त तक अजमेर के ADASA स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। CBT परीक्षा के परिणामों के आधार पर कुल 2373 अभ्यर्थियों को इस चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें परीक्षा की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल के माध्यम से भेजी जाएगी। परीक्षा के मानकों के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम वजन उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी होगी और 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। वही महिला अभ्यर्थियों को लिए 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करना और 1000 मीटर दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरा करना अनिवार्य है। यह एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसमें निर्धारित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। भीलवाड़ा जिले के आंसित कस्बे में शंभूगढ़ थाना पुलिस ने नाता विवाह के नाम पर ठगी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए लुटेरी दुल्हन अनीता जाट और उसके भाई मनफूल जाट को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कालियास निवासी गोविंद राम चौधरी से विवाह के नाम पर 6 लाख रुपए नकद, 10 तोला सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण हड़प लिए थे। विवाह के कुछ समय बाद महिला ससुराल से आभूषण लेकर फरार हो गई और विरोध करने पर पीड़ित परिवार को दहेज व बलात्कार जैसे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने लगी। आरोपियों ने ब्लैकमेल कर ऑनलाइन माध्यम से भी रुपए ऐंठे थे। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों व CCTV फुटेज के आधार पर इन्हें हरियाणा के गोहाना से गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पूर्व में महिला द्वारा दर्ज दहेज प्रताड़ना का मामला भी झूठा पाया गया। फिलहाल पुलिस अन्य वारदातों के संबंध में जांच कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की पुनः परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने अभ्यर्थियों को 22 जुलाई तक अपने आवेदन में सुधार करने का अवसर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पुरानी परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को इसमें अंतरिम रूप से मौका दिया जा रहा है। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार सुधार करने से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन में KYC पूरी करनी होगी, जिसके तहत लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के प्रयोग की सहमति देना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल, पता और बायोमेट्रिक विवरण बदल सकते हैं। तकनीकी समस्या आने पर अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आयोग के ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज में परीक्षा की शुचिता को ताक पर रखकर नकल करने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कॉलेज में इतिहास विषय के टर्म टेस्ट के दौरान एक छात्र खुलेआम टेबल पर मोबाइल रखकर नकल करता और खुद की वीडियो बनाता नजर आया, जबकि कक्षा में इन्विजिलेटर भी मौजूद था। वीडियो में छात्र बेखौफ होकर परीक्षा नियमों का मजाक उड़ाता सुना जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने संबंधित टर्म टेस्ट को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। प्राचार्य डॉक्टर अशोक आर्य ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित की गई है और CCTV फुटेज के आधार पर संबंधित छात्र व उसके परिजनों को कॉलेज तलब किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। फाइटर वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पंजाब के अमृतसर के जंडियाला गुरु स्थित शेखुपुरा मोहल्ले में आज उस समय दहशत फैल गई जब 3 बाइक पर सवार करीब 9 अज्ञात हमलावरों ने एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घर के सदस्यों के अनुसार हमलावरों ने 15 से अधिक राउंड गोलियां चलाई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस घटना से कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के समय परिवार घर के अंदर ही मौजूद था और उन्हें पहले गोलियों की आवाज पटाखों जैसी लगी थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारी आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके और उनके भागने के रास्तों का पता लगाया जा सके। अभी तक फायरिंग के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चला है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है। राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 में अब पत्रकारिता और जनसंचार विषय को भी शामिल कर लिया गया है, जो इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस निर्णय के बाद जनसंचार के विद्यार्थी अब UGC नेट की तरह ही राज्य स्तर पर आयोजित सेट परीक्षा के माध्यम से राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्र माने जाएंगे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे छात्रों के लिए कैरियर के नए अवसर खुलेंगे
और विषय की शैक्षणिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में मीडिया अध्ययन का दायरा निरंतर बढ़ रहा है और स्कूली स्तर पर भी इसे कौशल आधारित पाठ्यक्रम के रूप में अपनाया जा रहा है। सेट में इस विषय से जुड़ने से बड़ी संख्या में युवाओं को लाभ होगा और सहायक प्रोफेसर बनने के लिए उन्हें केवल नेट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बीकानेर में ऑनलाइन निवेश के नाम पर 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कालासर निवासी गोपीराम जाट ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि XPORU और DIZICX.com नामक प्लेटफॉर्म के जरिए उसे मोटा मुनाफा देने का झांसा दिया गया था। 9 आरोपियों ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बीकानेर में सेमिनार किए और उसे क्रिप्टो व फॉरेक्स ट्रेडिंग में निवेश के लिए राजी किया। झांसे में आकर उसने 16 लाख रुपए निवेश किए, लेकिन न तो उसे रिटर्न मिला और न ही मूलधन वापस लौटाया। आरोपी फर्जी स्टेटमेंट दिखाकर लोगों को ठगते थे और रकम को USDT में बदलकर विदेश भेज देते थे। मामले में पुलिस ने रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, सुरेंद्र सैनी सहित 9 नामजद लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस अन्य पीड़ितों के दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में घर के बाहर टहल रहे 29 वर्षीय युवक नीरज उर्फ बांडिया की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने नीरज को 3 गोलियां मारी, जिसके बाद जान बचाने के लिए घायल अवस्था में वह करीब 50 मीटर तक दौड़ा, लेकिन अंत में सड़क पर गिरकर उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतक पर पहले से हत्या और शराब तस्करी के मामले दर्ज थे और वह महीने पहले ही एक हत्या के केस में जमानत पर जेल से बाहर आया था। पुलिस वारदात को पुरानी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देख रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब शिक्षकों को केवल प्रश्न लिखना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक प्रश्न के साथ उसका अंक विभाजन और मूल्यांकन का आधार भी स्पष्ट करना अनिवार्य होगा। बोर्ड के नए निर्देशों के अनुसार प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश, प्रत्येक खंड का अंक विभाजन और उत्तर की शब्द सीमा स्पष्ट रूप से दर्शानी होगी। यदि किसी प्रश्न में ग्राफ या मानचित्र की आवश्यकता है तो उसका उल्लेख भी पहले से करना होगा। इसके अलावा रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्नों के स्वरूप में भी बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब वाक्य के बिल्कुल प्रारंभ या अंत में रिक्त स्थान नहीं दिया जाएगा। इन सभी बदलावों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिसके लिए शिक्षकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करना होगा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ तहसील के दुलचासर निवासी एक व्यवसायी को रोहित गोदारा गैंग की ओर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। व्यवसायी के भाई ने श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दी है और SP से मिलकर परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा के खास गुर्गे वीरेंद्र चारण के नाम से लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार बेहद दहशत में है और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है और फोन कॉल की लोकेशन व कॉलर की पहचान करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पीड़ित व्यवसायी की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से उचित कदम उठाने की अपील की गई है।